नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। क्या देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में सेना के ऑपरेशनों और हमारे जवानों की शहादत को लेकर सच छिपाया जा रहा है? यह एक ऐसा संवेदनशील और गंभीर सवाल है जिसने देश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। दरअसल मामला ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है, जिसमें हाल ही में 6 जांबाज सैनिकों की शहादत के नाम आधिकारिक तौर पर सामने आए हैं। इन नामों के सामने आते ही कांग्रेस ने सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया है और पूछा है कि पिछले साल संसद में दिया गया उनका दावा आखिर कितना सच था। पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले साल के संसद सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर पूरे विश्वास के साथ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के किसी भी जांबाज सैनिक को कोई क्षति नहीं हुई है। उनका यह बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन अब जब इस ऑपरेशन में शहीद हुए 6 जवानों के नाम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक हो चुके हैं, तो विपक्ष ने इसे सीधे संसद को गुमराह करने और देश को सच्चाई से छिपाने का मामला बता दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अपने सियासी फायदे या किसी और वजह से देश के वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की खबर को दबाने की कोशिश की, जो कि देश और सेना दोनों का अपमान है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री का वह वीडियो साझा करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे विश्लेषणात्मक सवाल दागे हैं। पवन खेड़ा का कहना है कि इस पूरे मामले में अब सिर्फ 2 ही संभावनाएं बचती हैं और दोनों ही देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। पहली संभावना यह है कि देश के रक्षा मंत्री को खुद अपने मंत्रालय और सेना के इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में इतनी बड़ी जानकारी ही नहीं थी कि उनके 6 जवान शहीद हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो यह रक्षा मंत्री की कार्यक्षमता और खुफिया तंत्र के समन्वय पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। वहीं पवन खेड़ा दूसरी और अधिक गंभीर संभावना की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि अगर रक्षा मंत्री को सब कुछ पता था, उनके पास शहादत की पूरी जानकारी थी और इसके बावजूद उन्होंने लोकसभा के पटल पर खड़े होकर कहा कि कोई क्षति नहीं हुई है, तो यह बेहद चिंताजनक है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि सरकार ने जानबूझकर लोकतंत्र के मंदिर में देश की जनता और संसद से झूठ बोला। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद के भीतर बोला गया हर शब्द जवाबदेही के दायरे में आता है। ऐसे में शहादत जैसे संवेदनशील विषय पर विरोधाभासी दावे सरकार की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करता है। दोस्तों, यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा, सेना के सम्मान और संसद की शुचिता से जुड़ा है। जब देश के जवान सीमा पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं, तो देश की जनता को यह जानने का पूरा हक है कि वहां क्या हुआ। क्या वाकई रक्षा मंत्री को अंधेरे में रखा गया था या फिर किसी रणनीतिक या राजनीतिक दबाव में इस खबर को संसद से छिपाया गया? सरकार की तरफ से इस पर एक स्पष्टीकरण आना अभी बाकी है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संसद में रक्षा मंत्री से चूक हुई या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और राजनीति की ऐसे ही सटीक और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।